बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़े जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज सुबह सुबह मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करने लगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, वो है मूली पराठे। मूली पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूली ले ली हैं और उनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर और कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका पानी खुश्क करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। फ्राई पैन में मैंने इसको डाल कर रखा है और उसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और अगर आपके पास खुश्क धनिया है तो आप वो भी शामिल कर लें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसका पानी खुश्क होने के लिए कि इसका पानी जितना भी है वो खुश्क हो जाए तो वो मैं चूल्हे पे चढ़ा के मैंने इसको पका लेना है और जब तक पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता हम इसको पकने देंगे। हमने मूलियों को गलाना नहीं कि कद्दूकश की हुई हैं और ये बहुत बारीक हो जाती हैं, तो सिर्फ हमने पानी जो है इसका खुश्क करने के लिए इसको ऊपर चढ़ाया है। तो इसलिए अब इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। बाकी का काम आपको मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ देखिए इसके पानी बहुत कम है और पानी खुश्क भी होता जा रहा है। इसके तमाम मसाले इसमें मिक्स कर रहे हैं ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और वो भी साथ में थोड़ा सा पक जाए ताकि मसाले का मिर्चों वगैरह का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसमें होता है कि पानी आटे में ना आ जाए, इसलिए इसको खुश्क करना पड़ता है। अब मूली का पानी देखेंगे खुश्क हो गया। अब इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है, इसको भी मिक्स कर लूँगी। और ये देखें कितना खुश्क है ये मसाला, आप देख लेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से हमने मूलियों को रखना है और अब इसको मैं ठंडा करूँगी। इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें खटाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ शामिल नहीं करूँगी। ये पराठे में खटाई थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा मूली का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब आगे का काम मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो ये छोटे पेड़े जो हैं इसको मैं थोड़ा बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पेड़े जो हैं थोड़े से बेल लिए हैं, हाथ से मैंने इनको चौड़ा कर दिया है। तो इसमें मैं फिलिंग डाल रही हूँ। मैं फिलिंग जो है हाथ से डालूँगी क्योंकि चम्मच वगैरह से जो है ना ये बिखर जाएगी, क्योंकि खुश्क मूलियाँ हैं। पानी इसका मैंने पूरा जो है खुश्क कर लिया था। तो इस तरीके से ये हमने ये देखें फिलिंग इसकी रख दी। हर पेड़े के ऊपर हमने जो है जो रोटी हमने छोटी सी बना के रखी है उसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे और इस तमाम फिलिंग को हम नीचे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये फिलिंग पेड़े के साथ जो है वो चिपक जाए। ये देखें ऐसे हमने तमाम पेड़ों के ऊपर ये मूली की फिलिंग जो है वो रख दी है और ये जो नीचे है इसको हम उठा लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिलिंग थोड़ी कम है तो आप उसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने ये फिलिंग रख दी है। अब एक पेड़े को उठा के मैं दूसरे के ऊपर इस तरीके से मिला दूँगी। ये देखें इस तरीके से। और इसकी बाइंडिंग जो है वो कैसे मैं आपको बताती हूँ करनी है। ये देखें पहले हमने साइडों से किनारों को बंद कर लेना है। ये देखें ऐसे इस तरीके से किनारे अच्छे तरीके से बंद होने चाहिए और फिर एक फोक की मदद से आप इनके किनारे मज़ीद अच्छे तरीके से बंद कर सकते हैं। ये देखें इनके किनारे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बंद होने चाहिए। अगर किनारा थोड़ा सा खुला रह गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पराठे में से सारी फिलिंग जो है वो बाहर निकल आएगी। तो फोक की मदद से बताती हूँ कि फोक की मदद से आपने इनके किनारे कैसे बंद करने हैं। ये देखें ऐसे सारे किनारे जो हैं इसके हम बंद करते जाएंगे। देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके किनारे जो हैं आपस में मिला देने हैं ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। पेड़ों को अब हमने इसी तरीके से बना लेना है। ये देखिए 2 पेड़े मैंने आपके सामने ये बना के दिखा दिए हैं। अब बाकी के पेड़े भी जो हैं वो मैं इसी तरीके से इनकी फिलिंग करूँगी और फिर मैं आपको पराठा बनाना बताती हूँ। यहाँ देखें जी पेड़े सारे मेरे जो हैं वो तैयार हो गए हैं मूली के। अब इनको मैं पराठे बनाऊँगी तो आपको मैं बताती हूँ कि पराठे किस तरीके से बनेंगे। मूली का पराठा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। इसी तरीके से आप तमाम पराठे जो हैं वो तैयार कीजिएगा। इसमें से फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली है। आप भी एहतियात से इसको अगर बेलेंगे तो आपकी फिलिंग भी बिल्कुल नहीं निकलेगी।
क्रिस्पी सा मूली पराठा जो है मैंने तैयार कर लिया। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।